एक खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर क्या कहेंगे। भीख मांगने वाले कभी किसी चीज का इंतखाब नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि कराची भी कभी वर्ल्ड वाइड ऑफिस बिल्डिंग के हवाले से बहुत फेमस रहा है, लेकिन आज कराची की क्या कंडीशन है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। और दूसरे नंबर पे इंडिया जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसकी क्या रीजन है। देखने के बाद क्या फील हुआ? डेवलप पाकिस्तान में ज्यादा या फिर इंडिया में ज्यादा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस तरह से ज्यादा? हमारे कश्मीर देख लें आप, सबसे ज्यादा वो यार नेचुरल ब्यूटी की बात नहीं कर रहे, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तामीर खुद से बनाई हुई इमारतों की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको? इंडिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना बड़ा एक इंडिया ने एक चीज रिकॉर्ड बनाया, कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया, लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया। उसने यूएसए को बीट कर दिया, सुपर पावर को बीट कर दिया, तो ये सामने सब कुछ फायदा हो रहा है ना। देखिए इंडिया ने आगे सुपर पावर की तरफ इंडिया अपने जा रहा है। वो गैम्बो खुश कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। वाह मोदी जी, वाह वाह। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि गुजरात के सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है, जो कि यूएसए की पेंटागन बिल्डिंग उसका 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर डायमंड का सबसे ज़्यादा काम होगा और ये खबर भी बीबीसी की रिपोर्ट से ही पता चली कि भारत ने ये रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि भारत को भी नहीं पता था कि हमने एक कारनामा कर दिया है। लेकिन जैसे ही ये रिकॉर्ड बना तो इसके बारे में हमारा प्यारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी बीच में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में कुछ हो और पाकिस्तान इस बारे में बात ना करे। अब पाकिस्तान को याद आ रहा है कि कराची में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, लेकिन अब सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं ये वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एक खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर क्या कहेंगे। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। देखने के बाद क्या फील हुआ? डेवलप पाकिस्तान में ज्यादा या फिर इंडिया में ज्यादा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस तरह से ज्यादा? हमारे कश्मीर देख लें आप, सबसे ज्यादा वो यार नेचुरल ब्यूटी की बात नहीं कर रहे, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तामीर खुद से बनाई हुई इमारतों की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको? इंडिया। इंडिया ना? हाँ। देखा, ये सच को सच होना चाहिए ना। मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। पाकिस्तान के साथ नहीं भी है, फिर भी पाकिस्तान के साथ जी। पाकिस्तानी या कुछ भी कुछ
ये यहाँ पर मिसाल फिट ही नहीं हो रही थी यार, अब हम क्या करें, हम मर जाए। अब वो हमारे से इकोनॉमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीजों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है। हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35-40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, लेकिन इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग जो कि बनाई है, और उस हवाले से अब आपसे बात करने जा रहा हूँ। सर क्या कहे, वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग बन गई है इंडिया, जो कि पेंटागन, यूएसए को उन्होंने बीट किया। पेंटागन जो सबसे पुरानी 80 साल पुरानी बिल्डिंग को उन्होंने बीट कर दिया है। अब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? यार ये तो बड़ी अप्रिशिएटेड बात है, और बड़ी मतलब अच्छी न्यूज़ है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को उन्हें सिला मिल रहा है। और देखिए इंडिया तकरीबन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये इन दिनों में तकरीबन ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देखें कि अभी ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे। फिर उसके बाद अभी यूएई गए, फिर फ्रांस। हाँ, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा दौरे कर रहे हैं। ये सारी तरक्की की निशानियाँ होती हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके दौरे हो रहे हैं। उनके हमारी तरह उनके दौरे नहीं होते, उनके दौरे पर्पसफुल होते हैं, कोई उनका मकसद होता है। हमारे जनाब जाते हैं यहाँ से, साथ में सिस्टर्स को भी ले जाते हैं। सही बात है, ये हकीकत की बात करूँ, हकीकी बात करूँ, साथ में सिस्टर्स को भी ले जाते हैं। और जनाब उसके कौम के खर्चे पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे तकरीबन जाते हैं, और वहाँ पे अपनी अयाशियाँ करके अपना टाइम पास करके आ जाते हैं। मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अवाम रुल रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारा इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वहाँ पे पेंटागन की आपने बात की, तो इसी तरह वहाँ पे वो एक इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं एक्टिविटी जनरेट होगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिकदार ट्रेडिंग होगी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी जनरेट होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हुई है। तो फिर वो वाकई वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगी, उनकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा अच्छा है, उनके लोगों के लिए अच्छा है, जॉब जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी। कंपैरिजन हो सकता है। अगर ये देखें, ये आपने जो हमें दिखाई डेवलप सारा एरियाज दिखाया, पाकिस्तान के भी कई आप शहर देखेंगे तो उनके कई इलाके जो डेवलप एरिया में आ गए। अगर आप हमारे कराची में देखें, कराची का डेवलप एरिया देखेंगे तो लुक्स उसकी वीडियो भी जस्ट ऐसे ही होगी। तो ये कि ओवरऑल अगर अब हम जज करेंगे तो इंडिया इस वक्त हमसे थोड़ी बेटर पोजीशन में है। लेकिन अगर आप एरियाज की बात करेंगे तो एरिया वाइज हमारे भी कई मुल्क में कई ऐसे एरियाज हैं जो इससे भी ज्यादा शायद डेवलप हो, जिसमें कराची के कुछ। अगर इंडिया देखा जाए ओवरऑल हमसे इकोनॉमी भी आगे है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी आगे है। अगर पोरेस्ट रेट देखा जाए तो पाकिस्तान में 36 जा रहा है और इंडिया का 6% जा रहा है। क्या वजह लगती है आपको इंडिया के इतने आगे निकलने की? इंडिया की आगे निकलने की वजह, एक तो इंडिया में मुल्क बड़ा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा। जब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा उनके पास मौका है वो पैसा अपने वहाँ पे लगाने के लिए।